हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसका मैंने VVI क्वेश्चन आपको बता दिया है। और जितने भी 5 नंबरिया क्वेश्चन है उस सब का भी मैं रिव्यू लेकर आऊँगा। मैं अभी जितने भी 2 मार्क्स का है वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, और सबका बता दिया हूँ। एक बायोलॉजी है जिसका नहीं बता पाए हैं, तो उसका भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज जितने भी बायोलॉजी के मस्ट VVI 2 नंबर है वो सब मैं बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दे। पहला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दे। तो पोषण की परिभाषा तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। वे जीव जो अपने जिंदा रहने के लिए जितने भी सारी प्रक्रियाएं करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, वे सब किस में आते हैं? तो पोषण के अंतर्गत आती है। पोषण बहुत प्रकार के, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, स्वपोषण, परपोषण और एक मृतजीवी पोषण। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है कि पर पोषण क्या है। अगला क्वेश्चन है, पर पोषण क्या है, जो 2023 में पूछा गया था, और पोषण 2024 में पूछा गया था। तो पर पोषण वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उनको बोलते हैं परपोषी जीव। लेकिन पोषण की यह विधि कहलाती है आपको पर पोषण। पोषण की यह विधि क्या कहलाती है? पर पोषण का। जैसे हम लोग मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जितने भी जीव है सब क्या है? परपोषी जीव है। ठीक है, और पोषण की यह विधि कहलाती है पर पोषण। अगला देखते हैं कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों है? तो आप लोग लिख सकते हैं कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य इसलिए क्योंकि जितने भी सारे जीव हैं उनको काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवों को आपके पोषण के लिए, जीवों के पोषण के लिए भोजन अनिवार्य होता है। ठीक है, किसके लिए? ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मृत जीवी पोषण क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मृत और जीव मतलब जितने भी जीव होते हैं। तो मृत जीवी पोषण क्या है? वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया जितने हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सब क्या करते हैं? मरे हुए जीवों के शरीर से, चाहे कवक हो गया, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और हाँ, एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे वातावरण में, चाहे वायुमंडल में, डिटर्जेंट का काम कौन करते हैं? तो यही सब करते हैं, मृत जीवी पोषण। ठीक है, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उस सबको ये खाकर क्या करते हैं? वातावरण को शुद्ध कर। जैसे मान के चलिए कोई गाय भैंस मर गया तो उसको नष्ट करने का काम करते हैं, कौन करते हैं? तो यही करते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं वही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीत क्या है। पीत क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसकी क्या भूमिका है। यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 2016 में, 2021 में, 2023 में। ये आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पीत एक क्षारीय द्रव है, मतलब भोजन में या भोजन के पाचक रस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रिव्यू देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सजीव का मुख्य 4 लक्षण क्या है। तो सजीव का आप मुख्य 4 लक्षण आसानी से लिख सकते हैं कि सजीव वृद्धि करते हैं, भोजन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन भी करते हैं। हालांकि पेड़ पौधे नहीं कर पाते हैं, लेकिन और सब जितने भी जीव होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर और उत्सर्जन की प्रक्रिया भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल या पाचक रस की भूमिका क्या है। ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल या पाचक रस की भूमिका क्या है। अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, हमारे शरीर में क्या बोलते हैं, हमारे पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र है HCl। ठीक है, यह क्या करता है? जितने भी हमारे शरीर में जो खतरनाक बैक्टीरिया चाहे सूक्ष्म जीव जाते हैं उनको ये नष्ट करने का भी काम करता है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, व्याख्या करें। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि ICPM ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और एक मोलर। ठीक है, इसको 2:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, यानी
हमारे मुंह में कुल दांत होते हैं 32, तो इसको ये अनुपात में बांटा गया है। इसे जोड़िएगा तो 3 2 5, 1 6 2 8, यानी x मान लीजिएगा तो 8x बराबर 32, तो x इक्वल टू 8 चौका 32। इस सब में 4 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और ये 4 3 12। अगर आपसे पूछ सकता है कोई भी कि इंसीजर कितना होता है हमारे मुंह में, तो 8 गो, केनाइन कितना होता है तो 4 गो, प्री मोलर कितना होता है तो 8 गो, और मोलर होता है 12 गो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी में अंतर लिखे। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर आसानी से लिख सकते हैं। स्वपोषी वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हरे पेड़ पौधे। विषमपोषी हम लोग होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी भोजन बना पाते हैं, नहीं तो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और इसका समीकरण भी आपको लिखना है, समीकरण आपको याद रखना चाहिए। समीकरण कितना है इसका 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, ऊपर लिखेगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश लिखना है ऊपर, सूर्य का प्रकाश, और नीचे लिखेगा क्लोरोफिल। ये आपको क्या बोलता है ग्लूकोज बनाता है, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, प्लस में आपका ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो ये आपका समीकरण लिखना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन में देख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम रखें। मतलब कोशिका के 4 किसी अंग का नाम लिखना है। जैसे मान के चलिए कोई कोशिका है तो उसमें केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है। इस सब किसी का कोशिका द्रव्य होता है, चाहे जीव द्रव्य हो जाए, इसका नाम आपको लिख देना है। जैसे मान के चलिए पूछ दे कोशिका का खोज किसने किया था, तो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था तो 1665 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वो कोशिका था मृत कोशिका। तो अगर कोई मृत कोशिका खोज किया है तो जीवित कोशिका भी तो होगा। तो जीवित कोशिका का जिसने खोज किया था उसका नाम है, जीवित कोशिका का जिसने खोज किया था उसका नाम है 1674 में हुआ था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ बाद में। ठीक है, देखकर जीवित कोशिका के जिसने खोज किया था उसका नाम है एंटोनियो लीवेनहॉफ। ठीक है, और आप आगे चलिए देखते हैं कोशिका के और केंद्रक लिख दीजिए। तो केंद्रक का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और ये ऊपर वाला कोशिका 2017 में। तो आप लोग बता सकते हैं कि कोई कोशिका जीवित है कि नहीं, सजीव है कि नहीं, कैसे निर्धारण करेंगे। तो वह श्वसन कर रही होगी, उत्सर्जन कर रही होगी, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया देखकर आप बता सकते हैं कि कोई भी जीव मतलब कोई सजीव है कि नहीं, सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखे और उसका वर्णन भी करना। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, 2012 में, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में और 22 में। ठीक है, हो सकता है कि अगली बार आ जाए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन किया है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका नाम है लीवर यानी यकृत। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। तो प्रोटीन पाचन में 2 एंजाइम सहायक होता है, एक ट्रिप्सिन और एक पेप्सिन। ठीक है, इन दोनों का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि श्वसन को परिभाषित करें। ठीक है, श्वसन को परिभाषित करना मतलब श्वसन की परिभाषा को आप क्या करें लिख दीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, 2012 में, 13 में और 15 में। आगे है श्वसन और दहन में अंतर लिखे। तो आप लोग लिख सकते हैं कि श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर है। देखिए इसमें लिखेगा कि श्वसन जो होता है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है और दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है, श्वसन दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है और यह एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, दो ही को लिखेगा, अंतर ज्यादा मत लिखेगा। उसका है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन का। ये क्वेश्चन मैं अपने से दिया हूँ,
नीचे ये 4 क्वेश्चन है, मैं अपने से बता रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, उसको लिखते हैं HB से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है? HB से, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जिस भी व्यक्ति को मधुमेह से पीड़ित होता है उनमें इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, या इसीलिए मधुमेह नामक रोग हो जाता है और उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो जिन बच्चों में आयोडीन की कमी होती है, चाहे किसी भी मनुष्य में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसमें गलगंड नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, गलगंड नामक रोग हो जाता है, उसको घेघा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? घेघा या ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन से को परिभाषित करना है। ये मैं अपने से क्वेश्चन दिया हूँ। कायिक परिवर्धन होता क्या है? तो कायिक परिवर्धन वो होता है कि जितने भी बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका बीज नहीं होता है, ठीक है, उनके टहनी काट कर किसी दूसरे जगह हम लगा लेते हैं तो एक पौधा का रूप ले लेते हैं, वो सब क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन का कहलाता है। ठीक है, कुछ जो होते हैं पत्ते से भी नया 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 पौधा बन जाता है पत्ते से भी, जैसे ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम होता है पत्ते से ही एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, और देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चन मतलब मान के चलिए 5 नंबर वाला जो छूटा, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा इस पर बायोलॉजी का। ठीक है, और अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये सारे मतलब ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो और वो भी पढ़ लें। ठीक है, अभी एग्जाम में कुछ दिन समय है तो आप लोग मुझसे जुड़े रहें, मैं आपको बढ़िया से सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि ये पढ़ के जाइएगा, और ये पढ़ के जाइएगा तो आपका बढ़िया से एकदम समझिए कि बढ़िया से एग्जाम में लिख कर आइएगा, बढ़िया से प्रदर्शन दे के आइएगा। ठीक है, जय हिंद।